ठीक है विद्यार्थीगण, हम लोग घर्षण के प्रकार पढ़ें और घर्षण के प्रकार में हम लोगों को पढ़ना है घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन के प्रकार पढ़े थे, सॉरी, आवेशन के प्रकार हम लोग पढ़ें और मुख्य रूप से देखें कि आवेशन 2 प्रकार के होता है और उसके बाद देखें कि संपर्क द्वारा आवेशन को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें हम लोग को पहला पढ़ना था घर्षण द्वारा आवेशन, जिसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को किसको डिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो बोला जाता है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लेते हैं कि एक ब्लॉक हमारा दिया गया है, इस ब्लॉक को बोल रहे हैं कि यह ब्लॉक है आपका ए, और इसी के पास में एक और ब्लॉक रखा गया है, इस ब्लॉक को बोलते हैं कि यह ब्लॉक आपका दिया गया है बी। अब जब दोनों ब्लॉक को क्या किया जाता है, जब आपस में रबिंग करेंगे तो एक ब्लॉक जा रहा है ऊपर की ओर और दूसरा ब्लॉक आ रहा है नीचे की ओर। ऑटोमेटिक है, एक जा रहा है ऊपर की ओर और दूसरा आएगा नीचे की ओर। जैसे एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है, जब दोनों को आपस में ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो एक जा रहा है ऊपर की ओर, दूसरा जा रहा है नीचे की ओर। मतलब ये हो जाएगा कि दोनों को रगड़ने से होगा क्या कि कभी ए जो है बाबू वह धन आवेशित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो कभी बी जो है वह क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। मान लेते हैं कि ए पर कैसा रगड़ने से एक धन आवेशित हो जाएगा तो बी कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो धन और ऋण रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिसके कारण एक पर धन आ गया और दूसरे पर ऋण आ गया। यह प्रक्रिया और धन और ऋण का प्रक्रिया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, जिससे वह धन बन गया और दूसरा वाला ऋण बन गया, यह प्रक्रिया ही कहलाता है क्या, घर्षण द्वारा आवेशन। यह प्रक्रिया कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन। अब इसके कुछ पॉइंट इससे पूछ लेते हैं, आप लोग को एग्जाम में पूछते रहते हैं। पहला पॉइंट एक लगता है बाबू, वह कहता है कि उदासीन वस्तु पर, क्वेश्चन लगता है उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, आपसे पूछता है कि उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता है, सही है या गलत? तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है विद्यार्थीगण। यह स्टेटमेंट क्या है, इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा सही या गलत। अगर आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि गलत है। क्या है? गलत है। क्यों? उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता, यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। गलत क्यों है? मान लेते हैं कि कोई एक उदासीन वस्तु है, ऐसा दिया गया है, मान लेते हैं। तो अगर उदासीन होगा का मतलब यह है कि उदासीन का मतलब यही आपने पढ़ा होगा कि जितना प्लस चार्ज होंगे उतना ही कौन सा चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें धन आवेश कितना है, तो धन आवेश
तो धन आवेश की संख्या आपने देख लिया कि धन आवेश कितने दिए गए हैं, तो 4 धन आवेश है। अगर आपसे पूछेगा कि ऋण आवेश कितने हैं, ऋण आवेश, तो ऋण आवेश की संख्या देखिएगा तो यहाँ पर भी 4 है। तो आप देख रहे हैं कि धन और ऋण ये 2 आवेश हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है उदासीन वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। नहीं, कैसे हो रहा है? उदासीन वस्तु पर आवेश तो होते ही हैं, धन भी होता है और ऋण होता है, लेकिन दोनों आवेश बराबर होते हैं। यही कारण है कि यह उदासीन होते हैं। ठीक है कि नहीं? तो यह स्टेटमेंट गलत है कि कोई वस्तु पर कोई आवेश नहीं होता। नहीं, वस्तु पर आवेश होता है, लेकिन दोनों आवेश क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और पूछ लेता है। वह क्वेश्चन पूछता है कि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश उदासीन वस्तु पर, हाँ क्वेश्चन है, उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता, नेट आवेश नहीं होता है। क्या क्वेश्चन है? उदासीन वस्तु पर, उदासीन वस्तु को नहीं, उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता है। और ये पूछेगा कि यह सही है या गलत है। तो अब इसका जो आंसर जाएगा, एक्चुअली में इसका जो आप आंसर लगाएंगे तो इसका आंसर जाता है बेटा कि यह सही है। यह क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि उदासीन वस्तु पर नेट आवेश नहीं होता, तो नेट आवेश तो शून्य हो जाएगा उदासीन वस्तु पर। क्यों? क्योंकि जितने धन होगा उतना ही ऋण हो जाएगा। तो धन और ऋण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो नेट आवेश उस पर होता नहीं है। मतलब ये हम लोग पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़े बाबू घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, 2 एग्जाम्पल्स भी हो गए। इसके द्वारा आप लोग इसको समझिए। अगला जो है टॉपिक बाबू नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा।